नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि मज़े में हो? मैंने कहा मज़े में नहीं, मैं आनंद में हूँ। तो उसने कहा मज़े और आनंद में क्या अंतर है? तो मैंने कहा मज़े के लिए पैसे चाहिए और आनंद के लिए प्रभु की कृपा चाहिए। दोनों में बहुत अंतर है मित्रों। पैसे से मज़े किए जा सकते हैं, लेकिन जो अंतर का आनंद है उसके लिए तो प्रभु की कृपा चाहिए, उसके लिए तो आध्यात्मिक चिंतन चाहिए। तो आप सब भी आध्यात्मिक चिंतन करते हुए, प्रभु की कृपा में रहते हुए जीवन में आनंदपूर्वक आगे बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति, नमस्कार। सकारात्मक सोच का ये मतलब नहीं है कि हम ये आशा करें कि हर बार मेरे साथ श्रेष्ठ हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो भी मेरे साथ हो रहा है उसको हम कैसे श्रेष्ठ करें। हमारे जीवन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हम सकारात्मक सोच को अपने जीवन में परिस्थितियों के साथ लागू करना शुरू कर देते हैं और हम ये सोचना शुरू करते हैं कि वो व्यक्ति पॉजिटिव है, ये व्यक्ति नेगेटिव है। लेकिन इसका सही अर्थों में अगर हमें जीवन में अपनाना है तो जो नकारात्मक लोग हैं, नेगेटिव बातें हैं या आज मेरी नेगेटिव परिस्थितियां भी हैं, लेकिन उसके प्रति पॉजिटिव सोचना, दृष्टिकोण रखना उसे बदलने में सक्षम बनाता है। अभी जो वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं उसमें एक बहुत रोचक बात हमारे सामने आई है और ये बात ये है कि जो लोग सकारात्मक रहते हैं उनके अंदर परिस्थितियों का सामना करने का अद्भुत मनोबल रहता है और साथ ही साथ उनके शरीर के अंदर जो भी केमिकल्स और हार्मोन्स हैं वो अधिक स्वस्थ रहते हैं। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि अगर हम अपने जीवन में इस प्रकार का सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम खुश भी रहते हैं और साथ में स्वस्थ भी रहते हैं। तो आइए आज हम अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प लें कि जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करें तो ये बात सामने रखें कि कोई भी परिस्थिति अगर आएगी तो उस परिस्थिति में हम आशावान रहेंगे और आगे जीवन में बढ़ते हुए दूसरे लोगों को भी आशावादी बनाते चले जाएंगे। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले एक दिन वो आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सही व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले एक दिन वो आपके लिए औषधि बन जाएगा। इसीलिए जो कड़वा बोलने वाले हैं, यदि वो सही बोल रहे हैं, आपके हित में बोल रहे हैं और ज़्यादातर हित में ही बोलते हैं, तो उन्हें औषधि की तरह स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही जीवन का निर्माण करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। गलत लोग मीठा मीठा बोल करके संभव है कि हमें नीचे गिराएं, संभव है कि उससे हमारी उन्नति ना हो, संभव है कि वो हमारे उन्नति में बाधक बन जाएं। लेकिन कड़वा बोलने वाले, सत्य वैसे भी कटु होता है कहते हैं, लेकिन औषधि का कार्य करता है। इसीलिए ऐसी बातों को भी बहुत ही प्यार से स्वीकार करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। तो आप हमेशा स्वस्थ रहें, तन से, मन से, यही हमारी शुभ भावना रहती है। और इसीलिए इन सुंदर बातों के साथ साथ हम आपकी सेहत आपके हाथ भी लेकर आते हैं, ताकि आप तन से भी दुरुस्त रहें। आइए देखें आज इस खास सेगमेंट में आपके लिए क्या है। ओम शांति। अपने अंदर के जो इम्बैलेंसेस होते हैं उसे ठीक करने के लिए डाइट के अलावा, एक्सरसाइज के अलावा हमें मुद्रास की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसे ऑल्टरनेटिव थेरेपी भी कहा गया है। तो मुद्रा वैसे तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग मुद्राएं होती है। आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है प्राण मुद्रा,
लेकिन प्राण मुद्रा को समझने के पहले हमें पता चलना चाहिए कि ये जो 5 हमारी उंगलियां हैं वो कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो थंब जो है फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एयर। ये जो इंडेक्स फिंगर है एयर एलिमेंट है। ये जो मिडिल फिंगर है ये स्पेस, रिंग फिंगर अर्थ और लिटिल फिंगर वाटर। स्कूल में भी बच्चा कहता है ना, मिस मे आई यूज़ वॉशरूम, तो ये वाटर एलिमेंट है। तो ये पांचों एलिमेंट्स जब अप डाउन होने लगते हैं तो हमें बीमारियां होती है। तो सबसे पहला आज जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है वीकनेस, टायर्डनेस। तो इस वीकनेस और टायर्डनेस को दूर करने के लिए हमें प्राण मुद्रा का प्रैक्टिस करना चाहिए। प्राण मुद्रा हम करते कैसे हैं, जो हमारा ये फिंगर है रिंग फिंगर अर्थ एलिमेंट और ये लिटिल फिंगर वाटर एलिमेंट और थंब जो है फायर एलिमेंट, इन तीनों को इस तरह से टच करना है। इसे कहते हैं प्राण मुद्रा। और ये प्राण मुद्रा आप दिन में 20 से 25 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है एक ही जगह बैठ के करना है। आप वॉकिंग करते वक्त कर सकते हैं। आप फ्री बैठे हैं तो अपनी उंगलियों को इस तरह से रख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ उंगलियों को ऐसे रखने से थकान कैसे दूर हो जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। अगर आपने गैस में दूध रखा और गैस को आपने बर्नर ऑन कर दिया और आप किचन के बाहर चले गए, आप अपने बेडरूम में जाके या कहीं और जाके कुछ काम कर रहे, तो आप ये तो नहीं कह सकते हो ना कि मैं किचन में नहीं हूँ तो दूध फिर उबलेगा नहीं। दूध तो उबलने ही वाला है क्योंकि हमने गैस को ऑन कर दिया है। पतीला गर्म होता जाएगा, दूध उबलेगा। वैसे ही जब हम मुद्रा करने लगते हैं तो ये जो हमारे फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, ये जो सारे जो पंच महाभूता जिसे कहते हैं, ये एक्टिवेट होने लगता है और धीरे धीरे से हमारे हेल्थ पे उसका एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। आप कंटिन्यूअस 15-20 दिन करना और डिफरेंस देखना, फिर आप अपना फीडबैक दीजिएगा। ज़रूर मैं कहती हूँ आपको फ़र्क दिखेगा। आपकी टायर्डनेस बहुत हद तक चली जाएगी। आप एकदम फ्रेश, रिचार्ज और एनर्जाइज्ड फील करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, लेकिन खुद की गलती को स्वीकार करने के लिए कलेजा चाहिए। है ना, बहुत गहरी सी बात और काम की बात। हम दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं और उसमें ही अपना भेजा लगाते रहते हैं कि किसमें कौन सी गलती है, कौन सी कमी है, कौन सी कमज़ोरी है। लेकिन क्या इससे हमें कोई फ़ायदा होगा और क्या इससे सामने वाले को भी कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं, विचार कीजिएगा। लेकिन यदि हम खुद की कमी देखते हैं और उसे स्वीकार करते हैं कि ये मेरी कमी है, हम कलेजा रखते हैं उसे स्वीकार करने की और परिवर्तन की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, तो सचमुच जीवन में निखार आता है, हम उन्नति करते हैं। और हमें यही करना चाहिए मित्रों, क्योंकि औरों को देखने से, उनकी गलतियां निकालने से तो कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, यदि हम अपनी गलतियां निकालते हैं, उसमें सुधार लाते हैं, तो निश्चित रूप से हम विकास करेंगे। तो आइए ऐसा ही सुंदर विकास करने का संकल्प लेते हुए चलें हम अगले सुंदर सेगमेंट की ओर। द लाइट सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको आत्म अन्वेषण की ओर ले जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक के जीवन पर आधारित द लाइट आपको परम प्रकाश से जोड़ेगी और आने वाली स्वर्णिम युग की दुनिया की तस्वीर दिखाएगी। इस फिल्म को गोवा के 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी चयन किया गया था। दरअसल पूरे ही भारत भर में यह फिल्म दर्शकों को दिखाया जा रहा है, जिसके रिव्यूज की श्रृंखला आपको दिखाई जा रही है। सुंदर फिल्म बनी है और पूरी यात्रा को और पूरे संघर्ष को इस तरह से दिखाना। सुनील सरकार वैसे ही बहुत जाने-माने डायरेक्टर है, पर उस भावना के साथ जो फिल्म उन्होंने बनाई है उसको देख करके बिल्कुल व्यक्ति रोमांचित हो जाता है। और आज जब हम ब्रह्मा कुमारी की यात्रा को देखते हैं, उसके उत्कर्ष को देखते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि ये वास्तव में दैविक कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। साधारण व्यक्ति इसे कर नहीं सकता। जरूर इसके पीछे ईश्वर का बहुत गहरा आशीर्वाद, बहुत गहरी उनकी संकल्पना है कि वो काम आप सब दीदियों के माध्यम से करवा रहे हैं, बहनों के माध्यम से करवा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते सभी हम इसे जानते हैं और
संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर आज तो सारा समाज से मान्यता देता है। और इस फिल्म को देखते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये फिल्म जितने लोगों को उन तक पहुंच सके उससे बड़ा सकारात्मक संदेश जाएगा और इस पूरी संघर्ष यात्रा को और किसी प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय जो है किस प्रकार से आगे बढ़ा है, उसकी नींव कितनी मजबूत है, किस तरह एक दूसरे स्थान से आकर के और वहां से चल के यात्रा प्रारंभ की। मैं इस फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, कहते हैं एक झूठ 100 झूठ बुलवाएगा, लेकिन तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। सचमुच हम झूठ जो बोलते हैं उसे छुपाने के लिए कितना यत्न करते हैं और उस झूठ को हमें याद भी रखना पड़ता है, लेकिन सामने वाले इस बात को समझ जाते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं और हमें लगता है कि नहीं, सामने वाले समझ नहीं पा रहे हैं। बातें तो उजागर हो ही जाती हैं, सच आखिर सच ही होता है और झूठ झूठ ही होता है। तो हम क्यों झूठ का सहारा लें, क्यों ना सच बोलकर अपने जीवन को सुकून से भरें, क्योंकि झूठ को हमें याद रखना पड़ता है, सच को कभी भी याद नहीं रखना पड़ता। तो मित्रों, सत्य पथ पर चलना ये भी अपने जीवन को आनंदमयी बनाना है और आध्यात्म इस मार्ग पर चलना हमारे लिए आसान कर देता है। तो आइए इस मार्ग पर चलने का सुंदर संकल्प लें और सच के आधार पर अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण करें। ब्रह्मा कुमारीज के विकलांग प्रभाग द्वारा विकलांग भाई बहनों के लिए समय प्रति समय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और ऐसा ही चंडीगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज चंडीगढ़ सेवा केंद्र एवं ब्रह्मा कुमारीज के विकलांग प्रभाग द्वारा विकलांगता समानता संरक्षण और संरक्षण अभियान विषय के तहत 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ के VI, HI, PH और ID के सभी विशेष स्कूलों, संस्थानों एवं पुनर्वास केंद्रों को कवर किया गया। इस अवसर पर BK सूर्यमणि भाई, BK अतुल भाई, BK शिव प्रकाश भाई विशेष रूप से माउंट आबू से पहुंचे। साथ ही BK उत्तरा दीदी और BK अनीता दीदी भी विशेष रूप से शामिल रहीं। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य राजयोग ध्यान के ज्ञान और व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना था, जो उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगा। मित्रों, क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला होता है कि हमारे 1000 प्यार भरे शब्दों को भी मिट्टी में मिला देता है, नष्ट कर देता है। हमने हज़ारों प्यार भरे शब्द किसी के लिए बोले हों, वो व्यक्ति को याद नहीं रहता जब हम एक जहरीला शब्द क्रोध में आकर बोल देते हैं। तो ये ठीक वैसा ही हुआ जैसे हमने किसी मकान का बड़े प्यार से निर्माण किया हो और फिर स्वयं ही उस पर हथौड़ा चला दिया हो, बुलडोज़र चला दिया हो। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्रोध में आकर मित्रों ऐसा हम कर देते हैं और हमारे रिश्ते तहस नहस हो जाते हैं। इसीलिए अपने क्रोध पर हमें नियंत्रण रखना है, अपने क्रोध को शांत करना है और साथ ही हमेशा ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाना है, अपने संबंधों को मधुर बनाना है। इसका हमें ही ख्याल रखना है, क्योंकि जितना हम संबंधों में मधुरता घोलेंगे अच्छे शब्दों से, क्रोध से मुक्त रहते हुए, उतना ही हमारा जीवन आनंदमय होगा। तो आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। इन्हीं सुंदर मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।